हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आगे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 251। और आज के जो क्वेश्चन है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 251 है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। पीसीआर को करने का क्या उद्देश्य है, पीसीआर को करने का क्या पर्पज है, पीसीआर क्यों करते हैं। पीसीआर होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दी किसने थी, ये कैरी मुलिस ने। पीसीआर किसने दी थी, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस। इसके अंदर करते क्या है, टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, नहीं। टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स, टू एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट्स, टू सीक्वेंस डीएनए। तो पीसीआर में क्या करते हैं, हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। डीएनए की अगर हमारे पास एक कॉपी है और अगर हमें उसकी बहुत सारी कॉपी चाहिए तो क्या करते हैं हम, पीसीआर। तो इसका आंसर क्या आएगा, टू एम्पलीफाई डीएनए सेगमेंट्स। पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। एनीलिंग, एक्सटेंशन। हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिकल होता है। जैसे रस्सी होती है ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे क्या होता है हमारा डीएनए। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया किसने, वॉटसन एंड क्रिक। किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक। और डीएनए जो होता है ये लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल होता है। डीएनए लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल होता है, लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल। अब हमारे पास है डीएनए की एक सेगमेंट और वो सेगमेंट हमें चाहिए बहुत सारी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पीसीआर। तो वो जो ऐसे होता है डीएनए हमारा, जब डीनेचुरेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। उसमें एनीलिंग में आके प्राइमर ऐड हो जाएंगे और एक्सटेंशन में जो प्राइमर, मान लो ये एनीलिंग का ये स्टेप है, अलग अलग होगी। यहाँ क्या ऐड हो गया, प्राइमर। यहाँ भी क्या ऐड हो गया, प्राइमर। अब जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन में क्या होगा, अलग अलग स्ट्रैंड्स बन जाएंगी, पूरी अलग अलग स्ट्रैंड बन जाएगी डीएनए ऐसे। पीसीआर की जो मशीन होती है, मशीन को क्या बोलते हैं, थर्मोसाइक्लर। मशीन को क्या बोलते हैं, थर्मोसाइक्लर, साइक्लर। और इसके अंदर एक एंजाइम यूज होता है, टैक पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज जो यूज करते हैं उसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया है, थर्मस एक्वेटिकस से। कहां से निकाला है उसको, थर्मस एक्वेटिकस। और ये एक ऐसा एंजाइम होता है, टैक पॉलीमरेज जो होता है वो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम पीसीआर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो मीन्स लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जहां पे हम टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन नहीं है, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, नन ऑफ द अबोव। आंसर क्या आएगा, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशन नहीं है। क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वो मोर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी बिल्कुल सेम होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन पैदा होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए करते हैं, या तो कोई पैटर्नल मैटरनल केसेस होते हैं कि ये बच्चा किसका है ये सब पता करने के लिए, या फिर कोई क्राइम हो जाता है और सस्पेक्ट जो होते हैं उनका डीएनए मैच करा के देखते हैं। जीन थेरेपी में क्या करते हैं, मान लो कोई जीन डिफेक्टेड होता है किसी का, तो उस जीन की जगह पे दूसरा जीन ट्रांसफर करते हैं जो हेल्दी होता है, जीन थेरेपी में। नन ऑफ द, वो आंसर क्या आएगा, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। Which of the following is used to transfer gene in plants? प्लांट में
जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लाज्मिड्स, एग्रोबैक्टीरियम, वायरस, बोथ बी एंड सी। तो प्लांट के अंदर किसका यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम और वायरस का। एग्रोबैक्टीरियम और वायरस। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और वायरुलेंट जीन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और वायरुलेंट जीन, ये प्रॉपर्टीज भी प्लाज्मिड के पास होती हैं। कोई सेल होती है तो प्लाज्मिड क्या करता है? उसको एक्स्ट्रा ताकत प्रोवाइड कराता है। तो प्लांट में किसका यूज करते हैं हम? एग्रोबैक्टीरियम और वायरसेस का। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बोथ बी एंड सी। वायरस क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। लिविंग कब होगा? लिविंग होगा जब वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर होगा, तो वायरस कैसा होगा? लिविंग होगा। जब वायरस होस्ट की बॉडी से बाहर होगा तो कैसा होगा? वो नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रेफर टू? जो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं? एन ऑर्गेनिज्म विद अल्टर्ड जीन्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर रिसर्च ओनली। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है? जो जेनेटिक मेकअप है उसका वो चेंज कर दिया गया है। आंसर क्या आएगा? एन ऑर्गेनिज्म विद अल्टर्ड जीन्स। जो जीन है, अल्टर्ड मतलब चेंज्ड, जिसके जीन हमने चेंज कर दिए वो क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल, बीटी कॉटन क्या है? ये प्लांट। क्या है ये? प्लांट। डोली द शिप क्लोन 1997 में। गोल्डन राइस, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। आंसर क्या आएगा इसका? डोली द शिप। डोली द शिप ये मोस्ट फेमस केस है क्लोनिंग का। डोली वाला जो केस है, डोली क्या थी? एक भेड़ थी, ये क्लोन बनाई गई थी ऐसे। तो जो ये केस था ये बहुत ही फेमस केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल? एनिमल का क्या आ जाएगा? डोली द शिप। बीटी कॉटन, जो कॉटन होती है हमारी हाइब्रिड होती है, और ये वैरायटी बीटी कॉटन कैसी होती है? हाइब्रिड। जो कॉटन का जो सीड्स होते हैं उसका जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा भी होता है हाइब्रिड सीड्स। जीन थेरेपी जो देते हैं उसका प्राइमरी गोल क्या है? जीन थेरेपी क्यों देते हैं? टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टू इनहेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस, टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीन थेरेपी में क्या करते हैं? जीन थेरेपी, कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जीन थेरेपी का। मान लो किसी जीन में डिफेक्ट होता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन से, वो क्या होती है? जीन थेरेपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग टू डीएनए स्ट्रैंड्स? डीएनए की दो स्ट्रैंड है, उनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? लाइगेज। जोड़ने के लिए कौन सा होता है? लाइगेज। तोड़ने के लिए कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक टर्मिनल एंड से कट करेगा, एक होते हैं जो बीच से कट करते हैं उसको। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड से कट करता है, और जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो बीच से कट करते हैं उसको। जोड़ता कौन है? डीएनए लाइगेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं? मान लो ये डीएनए एक हमारे पास, और दूसरा ये है डिजायर्ड सेगमेंट जो हमें चाहिए, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए। तो ये दोनों जब जाके ये दोनों जाके जब जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनता है हमारे पास? रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जोड़ने वाला कौन होता है इनको, लाइगेज। जोड़ता कौन है इनको, लाइगेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसका पहला काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, टू मॉडिफाई जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर यील्ड्स, टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं, कोई फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, क्यों बना रहे हैं हम, ताकि जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है उसकी वो एक के अंदर आ जाए। टू मॉडिफाई जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं हम, वो क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू मॉडिफाई जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन, फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी किसको बोलते हैं, एडवर्ड जेनर। वैक्सीन अलग अलग टाइप की होती है, लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, और भी टॉक्सोइड्स होती हैं, सब यूनिट वैक्सीन होती है। तो लाइव वैक्सीन कौन सी होती है और किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, लाइव वैक्सीन वो होती है जिसके अंदर जो पैथोजन होता है उसको वीक कर देते हैं, मारते नहीं है उसको, उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो उसके अंदर जो लाइव वैक्सीन होती है उसका एडवांटेज ये है कि उसमें बूस्टर डोज की नीड नहीं होती है। डिसएडवांटेज ये है कि कहीं जाके अगर वो पैथोजन ही दोबारा से डेवलप हो जाएगा, दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर वो बीमारी कर देगा। किल्ड वैक्सीन में क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उसको मार देते हैं। किल्ड में क्या करते हैं, उसी को मार देते हैं। कोई भी वैक्सीन जो हमें लग रही है वो सारी क्या होती है, अब मान लो कोई इसकी लग रही है कोरोना की, कोरोना की 2 वैक्सीन आई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो उनके अंदर भी क्या होगा, कोरोना वायरस ही होगा, या फिर जो सब यूनिट वैक्सीन होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, उनके अंदर दूसरे किसी का आरएनए ले लेते हैं हम। Which of the following is used for the production of human insulin? ह्यूमन इंसुलिन के लिए इनमें से किसका यूज करते हैं, यीस्ट सेल्स, ई कोलाई, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। आंसर आएगा ई कोलाई। यूज यीस्ट सेल्स का भी करते हैं, पर सबसे पहले किसका यूज किया गया था, ई कोलाई का। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ई कोलाई। ई कोलाई का डिवाइडिंग टाइम होता है 20 मिनट्स और इसका डिवाइडिंग टाइम होता है 90 मिनट्स। इंसान की सेल का जो डिवाइडिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज। एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a major concern regarding GMO? GMO, genetically modified organism, increased food production, cross breeding with wild species, higher crop yields, better nutrition. Which of the following is a major concern? सबसे मुख्य बड़ा क्या कंसर्न है, क्रॉस ब्रीडिंग विद वाइल्ड स्पीसीज। जीएमओज में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, किसी दूसरी ब्रीड के साथ उसकी मेटिंग करना, वो क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वायरल वेक्टर यूज्ड इन जीन थेरेपी? जीन थेरेपी के अंदर कौन से वायरल वेक्टर का हम यूज करते हैं, इनमें से एडेनोवायरस, रेट्रोवायरस, हर्पिस वायरस, ऑल ऑफ द अबोव। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबोव। एडेनोवायरस का भी यूज करते हैं, रेट्रोवायरस का भी यूज करते हैं, हर्पिस वायरस का भी यूज करते हैं। रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी होता है, कैसा होता है, रेट्रोवायरस। एडेनोवायरस जो इसमें लिया था, कोरोना की जो वैक्सीन थी, कोविड की जो वैक्सीन थी, उसके अंदर एडेनोवायरस भी लिया था, कोविशील्ड में। हर्पिस वायरस ये उसमें हिंदी में बोलते हैं इसको क्रांत। हर्पिस जो होती है ना, ऐसी गंदी बीमारी होती है, ऐसा खतरनाक दर्द होता है उसमें, कौन कोज करता है, हर्पिस ही होता है वायरस।
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स थ्रू क्लोनिंग कोल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो क्लोनिंग से हम जेनेटिकली आइडेंटिकल एनिमल्स जो बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ट्रांसफेक्शन। आंसर क्या आएगा, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनका यूज करते हैं, उनसे हम निकालते हैं और जाके इसमें ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे उसमें। सोमेटिक सेल से हम निकालते हैं डीएनए को, एग सेल जो होती है, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं फिर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी की। तो इसका किसके लिए यूज करते हैं, किसकी की एप्लीकेशन होती है। जीन एडिटिंग, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जीन क्लोनिंग। आंसर आएगा जीन एडिटिंग। किसके लिए यूज करते हैं, जीन एडिटिंग के लिए। Which of the following organisms was the first to be cloned? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसका क्लोन बनाया गया था वो कौन सा था। ह्यूमन, शिप, डोली, काउ, फ्रॉग। सबसे पहले फ्रॉग 1950 में। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। और जो शिप थी डोली ये 1997 में आई, 1997 में बनाई गई थी, पर ये ज्यादा फेमस थी इसलिए लोगों को यही याद रहता है। सबसे पहला था कौन सा, फ्रॉग था 1950 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म। कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। यूट्रस, ओवरीज, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल। आंसर क्या आएगा, टेस्टिस। The fertilization of an egg occurs in which part of female reproductive system? Fertilization फीमेल के कौन से पार्ट में होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं वो, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट भी कैसा होता है, हैप्लॉइड। और जो है जाइगोट बनता है ये कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कौन से पार्ट में हो रही है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, वेजाइना। फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। आंसर क्या आएगा इसका, एस्ट्रोजन। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन को और क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन। और इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो पेनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल सिक्रेट करती हैं इंसुलिन, और वो क्या करती है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है वो उसको कम करता है, इंसुलिन उसको कम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का क्या काम होता है, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है। प्रोड्यूसेस एग्स, facilitate the exchange of gases and nutrients between mother and fetus, prevent fertilization, causes ovulation। एग प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, नहीं करता है। फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन मदर एंड फीटस। प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बच्चा होता है पेट में उसके मतलब उसको जो न्यूट्रिशन होता है वो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, नहीं। कॉजेज ओव्यूलेशन, नहीं। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंसान के अंदर
फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है? 28 डेज की। कितनी होती है? 28 डेज। 21 to 28 days, 28 to 35 days, 30 to 40 days, 35 to 45 days। आंसर क्या आएगा? 21 to 28 days। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसकी 4 फेजेस होती है। पहली तो कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होती है, ये 1 से 5 दिन तक होती है। उसके बाद होती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज होती है 5 से 14 या 13 दिन तक। उसके बाद होती है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन कौन से दिन में होता है? 14th डे। 14 डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और उसके बाद होती है ल्यूटियल फेज। यहाँ पे दोबारा से वो तैयार करता है अपने आप को। ल्यूटियल फेज 14 से 28 दिन तक कौन सी फेज होती है? ल्यूटियल फेज होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 21 to 28 डेज। Which of the following is a method of contraception? इनमें से कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का? ओव्यूलेशन, कॉन्डम्स, मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन। आंसर क्या आएगा? बी। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है उसको, जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुएशन। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओव्यूलेशन क्या होती है? जो एग ओवरी से रिलीज हो रहा है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इम्प्लांटेशन क्या होती है? जब वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज स्पर्म मैच्योर? ह्यूमन मेल जो होता है उसमें स्पर्म कहाँ मैच्योर होती है? कौन से पार्ट में? सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, एपिडाइडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर आएगा एपिडाइडाइमिस। और ये जो एपिडाइडाइमिस होती है इसके अंदर स्पर्म स्टोर भी हो सकती है। स्पर्म स्टोर भी कहाँ होती है? एपिडाइडाइमिस में। मैच्योर भी कहाँ होती है वो? एपिडाइडाइमिस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म पास ड्यूरिंग इजैकुलेशन? करेक्ट ऑर्डर क्या है उसका? टेस्टिस, वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा। वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, एपिडाइडाइमिस, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस। इसका आंसर क्या आएगा? टेस्टिस, वासा डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। कहां से कहां जा रही है वो? टेस्टिस से वासा डिफरेंस से यूरेथ्रा। नेक्स्ट है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल? सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस सर्जिकली नहीं होती। ट्यूबेक्टोमी सर्जिकली। जब मेल के फीमेल के अंदर जो सर्जरी होती है, जो ऑपरेशन होता है ताकि आगे और बच्चे पैदा ना हो, वो क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी। और अगर मेल के अंदर होती है तो वेसेक्टोमी। मेल में अगर सर्जरी होती है तो क्या बोलते हैं उसको? वेसेक्टोमी। बर्थ कंट्रोल पिल्स ये भी सर्जिकली नहीं होते। कॉन्डम ये भी सर्जिकली नहीं होते हैं। अगर मेल में होगा तो ट्यूबेक्टोमी, अगर उसमें होगा, सॉरी, अगर फीमेल में होगा ट्यूबेक्टोमी, अगर मेल में होगा वेसेक्टोमी। और एक होता है अगर यूट्रस को रिमूव कर दे, वो होती है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी। अगर हम यूट्रस को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल्स? कौन सा हार्मोन होता है जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है जो ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स में उसके लिए? FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। LH। कौन सा हार्मोन होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जो होते हैं दोनों के दोनों ये स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ये घटते ऐसे बढ़ते रहते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन। आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस।
आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।